अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वॉर की वजह से पीएसएल और आईपीएल दोनों को रोक दिया गया था। अब उनको दोबारा रीस्केड्यूल किया गया और 17 मई से दोनों ही टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ क्रिकेट से जुड़ी कुछ बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं और बड़ी तेज़ी से हो रही हैं, जैसे कि विराट कोहली की रिटायरमेंट, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। पाकिस्तान का नया टीम का जो कोच सेलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर बात होगी। और इसके अलावा जो पहले मेंटोर्स पाकिस्तान के जो चैंपियन कप में लगे हुए थे, जिसमें मिसबाह उल हक भी थे, वकार यूनुस थे, सरफराज अहमद थे, तो इन लोगों को भी अब कुछ चेंज किया जा रहा है, इनकी जगह बदली जा रही है। तो इन सारी चीज़ों पर आज की हमारी डिस्कशन रहने वाली है। अगर सबसे पहले हम बात करें कि जिस तरीके से आपको पता है कि दोनों ही टूर्नामेंट चल रहे थे और फिर दोनों को रोक दिया गया। अब 17 मई से दोबारा से ही जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। और आई थिंक के 3 और 4 जून को मेरा ख्याल है ये आ रहा है, शायद आईपीएल का फाइनल आएगा 3 जून को। और इसी तरीके से मेरा ख्याल है उससे जून से पहले पहले ही जो है 25 मई को पीएसएल का फाइनल होगा और 3 जून को इंडिया प्रीमियर आईपीएल का। तो असल चीज़ क्या है कि जब आईपीएल जहां खड़ा था वहां पर भी बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा था और पीएसएल जिस जगह खड़ा था वहां पर जिस तरीके से पेशावर कमबैक किया था तो उसकी वजह से थोड़ी सिचुएशन टेंस हो गई थी। मुल्तान सुल्तान तो क्लियर कट बाहर हो चुका है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अब 5 टीम्स में से 4 ने क्वालिफाई करना है और इसमें जो वाज़े तौर पर टीम ऊपर जाती हुई अब दिखाई दे रही है वो है कोयटा ग्लैडिएटर। उन्होंने तो यानी कि आप देखें कमाल कर दिया जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया। उसके बाद एक जो मैच वो खेले हैं उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, अच्छा उनका ना कॉम्बिनेशन बनता चला गया। अब जिस तरीके से लास्ट 2 मैचेस में हसन नवाज खेले, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ है वो हुआ इस्लामाबाद को, कि पहले 5 मैच जीतने के बाद मैं समझता हूँ 4 तो वो लगातार हार चुके हैं। हाँ जी, और 2 मैच बकाया होंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब हुआ क्या, एक टीम 5 मैच जीत रही है, फिर अचानक से क्या होता है कि एक हारती है, फिर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही यानी कि एक्सपोज हो गए एक मैच हारने से और फिर उसके बाद एक हार चली गई। मैं तो यही कहता हूँ कि आप देखेंगे शुरू के मैचेस इन्होंने खेले, इन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, दूसरी टीम को कम रन पे रिस्ट्रिक्ट किया, जिसकी वजह से जो है आप देखें कॉलिन मॉनरो शुरू के मैच में बड़ा बेहतर परफॉर्म किया उन्होंने। तो कॉलिन मॉनरो थे और एक उनके साहिबजादा फरहान, वही बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं और जिसकी वजह से इन्होंने शुरू के मैच ही जीते। पर जब वो दोनों निकले जल्दी आउट हुए, अर्ली आउट हुए, जब इन्होंने सारे ओवर 170 180 रन भी चेज करना, उनके नीचे की बैटिंग लाइन की कोलैप्स हो गई। आज भी मैं एक जगह सुन रहा था उनका आजम खान बिल्कुल फ्लॉप है, ठीक है। सलमान अली आगा की कोई खतरनाक बैटिंग नहीं आई और जो आई है उसमें भी कोई खतरनाक रन नहीं कर सके, ऐसे वो ऑलराउंडर के तौर पर। और जो इन्होंने डाले में पाकिस्तानी लड़के, तो इनके जो कॉलिन मॉनरो, साहिबजादा फरहान, इस पर बड़ा डिपेंड कर रहे थे। ऑलराउंडर की अगर हम बात करें, शादाब खान बॉलिंग में कुछ बेहतर नजर आए हैं पर बैटिंग में बिल्कुल फ्लॉप है। मसला ये है ना कि शादाब की अगर आप कैप्टनसी देखी जाए ना तो उन्होंने यानी कि जितने भी मैचेस में शफलिंग की है बैटिंग में, कोई एक सेट बैटिंग ऑर्डर उन्होंने रखा नहीं है। एक लिहाज से देखा जाए तो अच्छा भी है कि लड़कों को मौका मिला है कि वो खेल सके, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि कहीं ना कहीं वो एक कॉम्बिनेशन डेवलप नहीं हो सका। जिस तरीके से सलमान अली आगा, आपको पता है उनको मौका मिले वो ऊपर आए तो वो ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जितने भी इस्लामाबाद के मैचेस हुए हैं उनमें ज़्यादातर में वो नीचे ही बैटिंग करने हैं और आई नहीं बैटिंग प्रॉपर, जिसमें आई है तो वो जल्दी आउट हुए हमने देखा। असल में जो मैचेस उन्होंने जीते हैं वो एक तरफा जीते हैं और जो हारे हैं वो एक तरफा हारे हैं। लास्ट 3-4 मैचेस में तो ये हुआ कि उनकी टीम से रन ही नहीं बन रहा और ना रन भी नहीं बन रहा। अगर बॉलिंग करते हैं तो पहले खेलते हुए इतना रन कंसीड कर देते हैं विकेट के लिए आ सके, वो जो है आपकी बैटिंग लाइन बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है। अक्सर मैचों में ये 140, 2 मैचों में तो 140 पे ऑल आउट हुए हैं। अब देखना ये है कि अब जब दोबारा से यानी कि शुरू होता है 2 मैच टूर्नामेंट तो क्या मोमेंटम बनता है, क्या कोई टीम प्लेऑफ में बेहतर खेल पाती है? क्योंकि चांस तो है कि प्लेऑफ में तो चला ही जाएगा इस्लामाबाद। हाँ जी, ज़्यादा चांस है। अब अगर आईपीएल की हम बात करें, आईपीएल में जैसा कि आप जानते हैं कि एक टफ कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि जैसे जिस तरीके से पंजाब खड़ा है 15 पॉइंट पे, ठीक है, इसी तरीके से जो उनका मैच चल रहा था दिल्ली से, बड़ा ज़बरदस्त मैच चल रहा था। हाँ जी, वो तो बारिश की नज़र हो गया था। नहीं, जो लास्ट मैच है वो पंजाब का किससे चल रहा था, जो यानी कि रोक दिया गया एक 10 ओवर में जब 122 था उनका दिल्ली से। हाँ, तो वो मैच तो रोक दिया गया ना। वो एक पॉइंट मिल गया होगा। नहीं, उसका कोई ये पॉइंट नहीं आया क्योंकि वो बारिश की वजह से नहीं रोका गया, वो तो सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई तो रोक दिया गया। अब उसमें ये है कि शायद वो उसको एक पॉइंट दे के शुरू करें या दोबारा पूरा मैच करवा लिया जाए, क्योंकि वहाँ पोजीशन ये है कि केकेआर तो बाहर हो गया जब वो चेन्नई से हारा। हाँ जी, ठीक है। अब जो टीम्स अवेलेबल हैं जिनमें गुजरात आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल है, गुजरात टॉप ऑफ द टेबल है, मुंबई इंडियंस, दिल्ली और पंजाब।
इन 5 में से 4 क्वालिफाई 4 क्वालिफाई करनी है। लेकिन आपको लगता है कि लखनऊ के पास भी चांस है, एक आउटसाइड चांस है? थोड़ा बहुत है 10 पॉइंट में, जिस तरह वो डिफीट हो रही है उनको, उनके अभी आप देखें ना कि अब ओवरसीज लड़के भी काफ़ी ज़्यादा चले गए ऑस्ट्रेलिया के भी, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा चांस है कि ऑस्ट्रेलिया के लड़के चाहे पैट कमिंस, उनके नो डाउट हैदराबाद बाहर हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अब वो बकिया जो उनके 3 से 4 मैच तक खेलेंगे, वो हैदराबाद भी कोई पता नहीं चले जाए, क्योंकि आपको पता है जिस तरह आप WTC का फाइनल आना है आगे, इंडिया ने लेट कर दिया ना IPL, आप देखेंगे 5 मई को फाइनल होना था, अब वो चला गया 3 जून पे। 7 to 8 डेज ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तैयारी करनी है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड जाकर तैयारी करनी है WTC फाइनल की। अच्छा, उसका ये है कि स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया ने, नहीं वो तो नो डाउट, और बड़ा बैलेंस स्क्वाड अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया ने। कैमरन ग्रीन ने कमबैक हाँ किया है, जी, पूरे साल बाद। ठीक है। और ज़ाहिर है कैमरन ग्रीन जो है वो वो तो बड़ा खेल, ज़बरदस्त फिट करते हाँ हैं, जी, होते हैं उनकी प्लेइंग 11 में। इसी तरीके से जो है स्टीव स्मिथ है, लेविस वो तो चेन है, सारे वही हैं जो भी बाकी सब तो वही प्लेयर है। बॉलिंग में जो है वो साउथ अफ्रीका ने भी कर दिया है। पैट कमिंस है, हाँ जी, हैजलवुड है। साउथ अफ्रीका भी ज़ाहिर है डेफिनेटली भाई फाइनल में पहुंचा है, तो ज़ाहिर है उसके पास भी लड़के हल्के नहीं है, और वहाँ पर जो कंडीशन है ज़ाहिर है हाँ जी, उसमें फास्ट बॉलिंग तो वो आउटस्टैंडिंग है साउथ अफ्रीका की। तो इसमें ज़ाहिर है रबाडा होंगे, हाँ जी, मार्को उसमें मार्को जॉनसन, जैनसन होंगे, और उसके अलावा जो बॉलर होंगे इनमें नगीडी होंगे। हाँ जी, तो ज़ाहिर है उनका भी पेस अटैक हल्का नहीं हो रहने वाला। बियान असल मोल्डर चीज़ होंगे। जो प्रॉब्लम करने वाली है ना उन्हें, वो करने वाली है उनकी बैटिंग, यानी कि क्योंकि जो लड़के हैं ज़ाहिर है वो नए हैं ज़्यादातर, और वो ज़ाहिर है इंग्लैंड की कंडीशन में उतने एक्सपीरियंस नहीं है ऑस्ट्रेलियंस के मुकाबले में। वो तो नो डाउट, ज़ाहिर है आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के पास उस्मान ख्वाजा है टॉप ऑफ द ऑर्डर, उसके बाद आप देखें स्टीव स्मिथ है, लेबस चेन है, कैमरन ग्रीन है, ट्रेविस हेड है। तो मतलब एक के बाद एक लड़का जो ऐसा है कि जो ज़बरदस्त है, और बॉलिंग में भी यही एक्सपीरियंस है उनके पास। बॉलिंग में अगर आप देखें तो कगिसो रबाडा है जो एक्सीलेंट एक्सपीरियंस हाँ बॉलर जी, है, मार्को जॉनसन भी, मार्को जैनसन। तो बॉलिंग तो फिर भी मैं समझता हूँ कि बैलेंस है। हाँ जी, बैटिंग में बैटिंग में है, जो है वो उसको एज है वाज़े तौर पर ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन जाहिर है अगर वो फाइनल में पहुंचे हैं तो किसी वजह से पहुंचे हैं, तो वहां पर वो किसी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने जो है अपना जो है वो कोच हाँ जो है जी, वो सिलेक्ट कर लिया है, और एक दफ़ा फिर एक इंग्लिश कोच लिया पाकिस्तान ने, और ये पहले न्यूजीलैंड के आई थिंक कोच रहे हैं। हाँ जी, तो इनका RCB के भी रहे ट्रैक हैं रिकॉर्ड लास्ट बड़ा ईयर। अच्छा है। लेकिन असल बात जो यही है कि जो हम अक्सर अपनी डिस्कशन में करते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान का मसला कोच नहीं है, पाकिस्तान का मसला है असल जो हमारी जो प्रॉब्लम है ना, यानी कि अप्रोच की, और हमारा जो यानी कि अपना मेंटल इश्यूज हैं, कि यानी कि हम कन्वीनियंट ही नहीं होते हम यानी कि किसी कोच के साथ। हाँ और जी, फिर हमारे अंदर जो रुझान नहीं है ना सीखने का, कि हम सीखना नहीं चाहते। हमारे लड़के जो जिस ट्रैक पर है ना वो सीखना नहीं चाहता, वो चाहता है कि यार मैं जहाँ हूँ मैं यहीं ठीक ऐसे ही हूँ, मैं रहूँ, मुझे ज़्यादा बेहतर बॉलिंग आती है, मुझे ज़्यादा बेहतर बैटिंग आती है। तो वो जैसे ही कोच कोई आता है और वो उनसे कहता है कि भाई आप ये चीज़ करें, आप फिटनेस के लिए ये करें, तो बजाय ये कि लड़के रिस्पॉन्ड करने के उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर खातिर खा कोई रिजल्ट आता नहीं है। ऐसा ही है। और आप देखेंगे इन्होंने पिछले लास्ट 2 ईयर से आप देखें कितने कोचेस चेंज किए, कभी अपने लोकल कोचेस ला रहे हैं, कभी ओवरसीज ला रहे हैं। बात ये कोई डिलीवर करके नहीं दे रहा, डिलीवर करके गैरी क्रिस्टन को ये लाए, उनको जस्ट जो है 6 मंथ या 1 ईयर का टेन्योर था उनका, वो भी पूरा नहीं किया उन्होंने, वो भी बस नहीं, वो वो 4-5 महीने का कश्मकश में, हाँ जी, देखे ना, वर्ल्ड कप के लिए वो गए हैं बस जून में, ठीक है, वहां से वापस आए वहाँ 3 महीने बाद, वहां से वो उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा बात जी ये मेरी है कोई सुनता ही नहीं है। कि जब कोई कोच बनता है, अब या तो कोच ऐसा हो जो सिर्फ सैलरी खाने के लिए आ रहा है, वो तो कहेगा जैसे दिल करता है खेलते जाओ। जो बंदा कोई सोच लेकर आएगा, कोई आइडिया लेकर आएगा, वो तो उस पर काम करेगा ना, वो हाँ जी, कहेगा यार आप ऐसे ऐसे मूव करें, लड़कों को ऐसे गाइड करेगा। अब हमारे लड़के रिस्पॉन्स तो देते नहीं है। मोर्ने मोरकल का सुन ले, किसी भी कोच का सुन ले, हमारे लड़कों के बिहेवियर के बारे अब में, आप जैसे देखिए ना गिलेस्पी को सुन ले। माइक हैसन को कोई इतना जानता नहीं है, नो डाउट इन्होंने अभी जो यानी कि नेशनल टीम की कोई जाहिर न्यूजीलैंड की है, तरफ से कोचिंग की है, पर आप एक ऐसे बंदे को लगा देना, जल्दबाजी में फैसला कर लेना, ठीक है, नो डाउट उन्होंने RCB के भी रहे हैं लास्ट ईयर कोच, और फिर आप देखिए कि अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते उस तरह की, या अगर वो काम करना चाहते हैं और हमारे लड़के सीखना नहीं चाहते, तो वो भी रिजाइन दे देंगे। तो यार बात, मसला पता क्या है, मसला ये है कि जब तक आपका बोर्ड जो है ना कोच को अथॉरिटी नहीं ना देगा, जो उसकी ड्यू अथॉरिटी है कि यानी कि जैसे वो लड़कों को है, तक नहीं होगा ना। लड़कों को पता है कि पावर को मेरे से powerful, वो डेफिनेटली पावर को यूटिलाइज बस करेगा, और वो उसको जो मैनेज करने की क्योंकि कोशिश। कोच तो प्लेयरों से ऊपर होना चाहिए। डेफिनेट सिस्टम होना चाहिए हाँ ना, जी, सिस्टम आएंगे तो बेहतर रहेगा, सिस्टम से नहीं आएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब इस यही और इसी के से सुन रहा है कि शायद बोल के कोच जो है बाउला कोई पॉसिबिलिटी है उनको ले लिया जाए। वो पहले भी आपके सामने ही है। यार अगर आपने पाकिस्तान का सर्कल 4-5 प्लेयर्स के मिसबाह उल हक है, सकलैन मुश्ताक है, यूनुस है,
है, ये लड़के हैं वहां पर इन्हीं को घुमा के कभी कोई दे देते हैं, कभी पोजीशन दे आकिब देते हैं। जावेद को जैसे लगा दिया सब, वो तो असल हम मसला ये है कि अगर आप डिलीवरेंस देख ले तो डिलीवरेंस तो इनकी हाँ कोई नहीं। अब आकिब जावेद को हाई परफॉर्मर का जो है वो बना दिया गया डायरेक्टर, कि वो उनके जो टैलेंट आ रहा है उसके बारे में देखें। पहले उनको बात पता क्या असल में हमारा ये है कि हम एक परफॉर्मेंस से ऊपर ले जाते हाँ हैं, जी। दूसरी परफॉर्मेंस से नीचे। टाइम पीरियड हम सेट नहीं कर पाते कि यार इतना टाइम पीरियड मिलना चाहिए, उसके बाद ये लड़के को चेक करेंगे ये क्या परफॉर्म करता आप देखें ना कि आकिब जावेद को उन्होंने एक फार्मूला दिया कि अगर इंग्लैंड को डिफीट देनी है तो स्पिन ट्रैक बनाएं। उनका वो फार्मूला कामयाब हुआ तो उन्होंने उसके बदले में जो पीसीबी ने जो है, चेयरमैन पीसीबी ने उनको कौमी टीम का जो है नेशनल टीम का हेड कोच लगा दिया, चैंपियन ट्रॉफी में भी और उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज में भी। और फिर जिस तरह उन्होंने अपनी खामियों पर पर्दा डाला कि जी नहीं, शहनशाह अफरीदी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हारिस रऊफ को, जिस तरह उनको डिफीट हुई चैंपियन ट्रॉफी में कि पहले राउंड में ही आप अपने मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है और पहले राउंड में आप 2 मैचेस हार के जो है टूर्नामेंट से बाहर हो गए। है। यार आप जब वन साइडेड क्रिकेट खेलते हैं ना, यानी कि देखें आप ये तो कर सकते हैं कि आपकी कोई स्ट्रेंथ होगी, हर मुल्क की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई वीकनेस होती है। क्रिकेट के हवाले से बात कर लें या वैसे बात कर लें, आपकी आप समझते हैं यार आप स्पिन से फंसा सकते हैं किसी को, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको अपने फास्ट बॉलर ही हाँ ख़त्म कर जी। लें। आप स्पिन पे खिलाते खिलाते ना स्पिनर आपसे खेले जा रहे हैं और ना ही फास्ट बॉलर आपके पास है। आप बाहर जाते हैं, आपके पास फास्ट बॉलर नहीं होते, अपने मुल्क में खेलते हैं, आपसे स्पिनर नहीं स्पिनर खेला नहीं खेले। जाता। तो दोनों तरह से आपको मार पड़ रही है। अभी मैं सुन रहा था एक व्लॉगर को, वो कह रहे थे कि जी जो नेक्स्ट साइकिल शुरू होना है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा चांस है। मैं नहीं समझता कोई चांस है। भाई श्रीलंका पाकिस्तान आके खेलेगा तो श्रीलंका स्पिन ट्रैक पर आप कैसे जीतेंगे? जो बड़ा आपकी मुश्किल है। पॉलिसी पीछे रही है वहाँ श्रीलंका पे आप कैसे जीत लेंगे? साउथ अफ्रीका को आप पाकिस्तान में हराएंगे कैसे, जबकि उसके पास बेहतरीन स्पिनर है। हाँ जी, कशा तो महाराज हैं तो। इसलिए ये कहना भाई, बहुत टेस्ट क्रिकेट देखें जीतने के लिए ना, टेस्ट मैच जीतने के लिए बड़ी एफर्ट लगती है, सीधी सी बात है भाई। 20 विकेट लेना, फिर रन्स बना कर रखना हाँ बोर्ड जी। में, बड़ा मुश्किल काम है। आजकल लड़कों का वो टेम्परामेंट ही नहीं रहा, कोई खेलना नहीं चाहता। आप देखें ना, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली है। हाँ जी। हालांकि कोई वह सोच नहीं सकता था कि विराट कोहली इतने क्रूशल मोमेंट पर, जब इंडिया यानी कि एक किस्म का फंसा हुआ है, हाँ जी। क्योंकि आपको पता है कि नया साइकिल शुरू हो रहा है और हाँ उसमें जी। अगर पहले ही सीरीज में कोई मेजर डिफीट हो जाती है इंडिया को तो सेटबैक बड़ा शदीद हाँ, होगा नहीं, और नो वापसी डाउट, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जहां पर रोहित शर्मा जो है ज़ाहिर है वो तो फ्लॉप थे, उन्होंने तो जाना ही जाना और था, वैसे भी वो ठीक तो है। उनसे 2 साल लेकिन बड़े हैं। विराट कोहली का एज एन एक्सपीरियंस बैट्समैन वहां होना लाजमी था, हाँ जी। क्योंकि देखे ना और तो बाकी टीम आपके सामने नहीं है। हाँ जी, वो तो अब जब ये स्काउट का ऐलान ऐलान करेंगे 23 को, जब पता चलेगा कि उनकी पोजीशन पे किस लड़के को लेके जाती है, या तो शरीफ अय्यर की वापसी होगी। नहीं नहीं, लड़के तो हाँ बेशुमार जी। हैं, वो तो कोई इशू नहीं है कि भाई इसे लेके जाएंगे या उसे लेके जाएंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि परफॉर्म करना जो है एज ऊपर अ हम। प्लेयर ज़ाहिर है विराट कोहली, वो देखे ना इंग्लैंड में जब भी कोई लड़का पहली दफ़ा जाता है ना, तो विराट कोहली इवन जब गए थे 2015 में तो फंस गए थे, 5 टेस्ट मैचेस में हाँ स्कोर नहीं जी। कर सके थे। तो किसी भी नए लड़के के लिए मुश्किल होता है। और इस दफ़ा एक दफ़ा फिर जो इंग्लैंड ने किया, जिसके बारे में नवजोत सिंह सिद्धू भी कह रहे थे कि भाई अर्ली टूर है, हाँ जी, ये अर्ली वो अर्ली स्टार्ट है ऐसे टूर ही का। है, मैंने सुना अब बात। अर्ली स्टार्ट होने का मतलब ये होता है कि बॉल जो है वो घूमेगा। हाँ जी, अब नहीं उन ऐसे ही है। कंडीशन में जब बॉल घूमता है ना, तो वहां पर रन्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी बैट्समैन के लिए, और फिर नए बैट्समैन के लिए तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जॉब ये होती तो है। मैंने वाज़ेह तौर पर सुना है ये। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से विराट कोहली थे, उनको 10,000 रन करने चाहिए हाँ थे। जी, और मेरा ये कहना है कि बीसीसीआई, अब देखेंगे खबरें निकलेंगी, अभी तो 2 दिन हुए हैं। हम्म अगर तो बीसीसीआई उनको बुलाता है कि जी आप रिटायरमेंट वापस लें, हम्म या अगर नहीं, उनके अजीत अगरकर का सुनने में आ रहा है जो चीफ सिलेक्टर हैं, हम्म कि जी वो आजकल दिल्ली और मुंबई की लॉबी में पड़े हुए हैं, कुछ लड़के उनके मुंबई के सेलेक्ट करते हैं, कुछ दिल्ली के। उनके अचानक जैसे विक्रांत गुप्ता ने कहा कि जी मुझे 500% यकीन था कि जैसा कि उन्होंने विराट कोहली के इंग्लैंड का टूर खेलेंगे, और जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं साइड मैचेस भी जाके खेलूंगा, फिर 5 टेस्ट मैचेस भी खेलूंगा, फिर एकदम जो है वो बीसीसीआई को लिखते हैं कि नहीं जी मैं, मेरा रिटायरमेंट का प्लान है, और फिर उसके बाद जल्द जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे क्या भी देते हैं। असल में आप ये तो चले, एक हो सकता है पीछे कोई ना कोई इशू हो, लेकिन अगर आप इसको एक दूसरे से एंगल से देखें तो मैं ये समझता हूँ आने वाले वक्त में कोई भी लड़का इतने लंबे अरसे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा। उसकी वजह है, देखिए आप जब सारा पैसा, सारी चीज़, सारी इंटरटेनमेंट T20 में ले आए हैं, अब हर लड़का ये चाहता है कि जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बोर्ड हो, हर बंदा ये चाहता है कि यार मैं क्यों इतनी ख्वारी काटूं कि 5-5 दिन मैं टेस्ट मैच खेलूं। उससे बेहतर नहीं कि मैं T20 मैच खेलूं, लीग्स खेलूं, पैसा भी बनाऊं, इंजॉय भी करूं। तो ये अपने आप को थकाना ज़रूरी है, अपना करियर भी लंबा करूं। तो मुझे जहाँ तक विराट कोहली का है ना रिटायरमेंट का, वो भी ये, वो पिछले कुछ अरसे से अगर आप उनको देखें ना खेलते हुए, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि यार बस इनफ इज इनफ, बहुत बहुत खेल लिया, बट ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि वो कमिटमेंट रन उन्होंने किए हैं, हाँ जी, यानी कि जैसे आईपीएल में किए हैं, उससे पीछे बड़ा क्रूशल चैंपियन मोमेंट पर ट्रॉफी में। रन किए हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ वो बात नज़र नहीं आई पिछले 3 सालों में जो कि विराट कोहली का खासा रही है। विराट कोहली आपको पता है लगातार रन्स पे रन्स वो बात नहीं है। एक मैच में कर लेते हैं, फिर 2 में नहीं चल पाते, फिर एक में कर लिया, फिर 3-4 मैच निकल जाते। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि अब आने वाली जो जनरेशन है ना, उसमें कोई भी लड़का मुझे नहीं लगता को बहुत ज़्यादा टेस्ट हाँ मैचेस जी। खेलेगा, ये तो मुझे लगता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो व्यूअर्स ये है कि अब आगे फिर से क्रिकेट शुरू होने वाली है, तो उसके ऊपर डिस्कशन आपके साथ जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।